हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ सवाल करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी पार्ट हैं या फार्मूलाज हैं वो सब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज पार्टिकुलरली हमने कुछ सवाल लिए हैं और इन्हीं सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma। तो देखिए, हमें अल्फा बीटा गामा जीरोज है किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को नोट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमें पता है ax to the power 3 bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जब हम कंपेयर करेंगे बच्चे, तो a इजकल टू मुझे 6 मिलने वाला है, b इजकल टू 3 और c इजकल टू -5 और d इजकल टू 1। अभी हमें पता अल्फ़ा बीटा गामा इनके ज़ीरोज़ हैं, तो हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा और कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू हमें पता है बच्चे -b/a होता है। फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इजकल टू c/a होता है और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -d/a होता है। ये बेसिक फार्मूला है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें निकालना है किसका वैल्यू, तो देख सकते हैं हमें 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या होगा, बीटा गामा, ये अल्फ़ा गामा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा। तो अभी देखिए, ऊपर वाला जो आपको न्यूमरेटर का पार्ट दिख रहा है वो बल्कि क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा है, मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसका ये फॉर्मूला पे आ जा रहा है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चे, c/a और अल्फ़ा बीटा गामा, इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए -d/a, सो -d/a हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, c/a और a/-d, a कैंसिल हो जाएगा, c/-d आएगा। तो अभी आप देखिए c का वैल्यू आपके पास कितना है, तो c का वैल्यू -5 है और d का वैल्यू 1 है। तो हमें c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 1 हो गया। तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो फाइनली क्या होगा, 5/1 इजकल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इजकल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इसके जीरोज हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू k मिल जाएगा। तो अभी बच्चे हमें ये भी पता है बेसिक फार्मूला क्या क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, दो जीरोज का समेसन वो -b/a के बराबर होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। इसे हमें याद रखना है। तो देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, -b है, माइनस ऑलरेडी फार्मूला में -b होता है, सो ये माइनस और -5 हो गया और नीचे a1 यहाँ पे है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। इसे रहने दीजिए। अभी हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, c का वैल्यू k, a का वैल्यू 1, सो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, k आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 और अभी हमने लाया है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 5। अब आप क्या कीजिए, दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए।
जब आप ऐड करेंगे तो ये बीटा बीटा कैंसिल होगा, ये 2 अल्फ़ा और 1 + 5 6 हो जाएगा। सो अल्फ़ा इजकल टू 6/2, इट मीन्स अल्फ़ा इजकल टू 3 आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट होगा। अल्फ़ा इजकल टू 3। अब आप अल्फ़ा का वैल्यू क्या कीजिए, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए। चलिए मैं पहला वाला अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 इसमें पुट करता हूँ। सो अल्फ़ा का वैल्यू 3 पुट करेंगे, माइनस बीटा इजकल टू 1। सो 3 - 1 इजकल टू बीटा, इट मीन्स बीटा इजकल टू 2। सो हमें बीटा का वैल्यू निकल गया 2। अब आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू के। सो अल्फ़ा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 2 इजकल टू के। सो के इजकल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसी के का वैल्यू हमें क्या करना था, वैल्यू फाइंड आउट करना था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9x² + 13x + 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चे यहाँ पे कह रहा है ना कि फर्स्ट जो जीरो होगा 1 0, वो दूसरे वाले का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमें पता है जब हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं तो इस अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा रहने दीजिए और इस बीटा के जगह क्या कीजिए, 1/α कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो 1 0 है वो इस पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो चलिए एक को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे का 1/α मान लिया। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो बच्चे इसमें जो स्मॉल a है वो यहाँ पे एज ए कॉफिशिएंट यूज़ किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को a' x² + b' x + c ले लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो कॉफिशिएंट होगा a' इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पे a² + 9, और b' का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, और c' का जो वैल्यू आएगा बच्चे, यहाँ पे c' है, c' का वैल्यू क्या आएगा 6 से आ जाएगा। अभी देखिए हमें पता है जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। तो इसी तरह से जब दो रूट्स, एक अल्फ़ा दूसरा 1/α, जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, c'/a' हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने c'/a' लिया है इसीलिए c'/a' लिखा है। अब आप देखिए ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये c'/a', अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। सो 1 = c'/a', या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि a' जो होगा वो c' के बराबर होगा। अब आप देखिए a' का वैल्यू, तो आप a' का वैल्यू कितना है, a² + 9 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप a² + 9 = c'। का वैल्यू क्या है 6a है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6a। अब देखिए a² a - 6a + 9 = 0। अब आप a², इसे ये क्या है 2 × 3 × a लिखिए, और ये मेरा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या आएगा, a - 3 का होल स्क्वायर = 0। इट मीन्स a - 3 = 0, therefore a = 3। Our next question is given, if the zeros of the polynomial x³ - 3x² + x + 1 are a - b, a + b, find the value of a and b। तो बच्चे यहाँ पे दिया है ना कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x⁻³ - 3x² + x + 1, और इसके जीरोज़ भी हमें पता है a - b, a और a + b है। तो देखिए मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में a' लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ जीरोज़ भी हमारा क्या क्या है, a के फॉर्म में दिया और b के फॉर्म में, इसीलिए मैं a भी ना लेके क्या कर रहा हूँ, a' ले रहा हूँ। ठीक है, सो a' x³ लिखूँगा और b' x² + c' x लूँगा और d लूँगा, d'। तो कंपेयर जब आप करेंगे इन दोनों को तो आपको क्या मिलेगा, a' का वैल्यू 1 आएगा, b' इसका वैल्यू -3, c' इसका वैल्यू 1 और d' का वैल्यू 1। इसे हमने नोट कर लिया। अभी आप देखिए हमें जिस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसका फॉर्मूला हमें पता है -b/a होता है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस में क्या दिया है इन्होंने, अल्फ़ा के प्लेस में हमको a - b दे दिया समझिए, और बीटा के प्लेस में a और गामा के प्लेस में a + b दिया हुआ। ये 3 जीरोज़ इसके दिए हुए हैं। अल्फ़ा का वैल्यू मैं पुट करता हूँ a - b, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a + b। अभी देखिए ये फार्मूला क्या है, -b'/a' है,
क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोफिशिएंट है हमने डैश बोल के ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश बोल के लिया है, इसीलिए हमारा क्या होगा माइनस बी डैश बाई ए डैश होगा। अब देखिए इसका माइनस और बी डैश का वैल्यू हमें पता है -3 दिया हुआ है, फिर ए डैश इसका वैल्यू 1 है। अब आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए तो b और b कैंसिल होगा, ये मेरा 3a हो जाएगा और राइट साइड में माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 इट मीन्स 1। सो a का वैल्यू हमें मिल गया 1। अभी मुझे क्या करना है b का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमें एक फॉर्मूला ये भी पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस d/a होता है। यहाँ पे d डैश और a डैश ले रहा हूँ क्योंकि हमने चेंज किया है। अभी देखिए अल्फ़ा का वैल्यू भी हमें क्या है पता है a माइनस बी और बीटा का वैल्यू a और यहाँ गामा का वैल्यू a प्लस बी। अब माइनस d डैश का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और a डैश का वैल्यू यहाँ पे देखिए a डैश का वैल्यू क्या है 1 है, तो मैंने रख दिया। अब आप देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे फोकस कीजिए a का वैल्यू 1। तो अभी मैं क्या करूँगा a का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस बी, a 1 हो गया, a मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस बी इजकल टू -1 आ चुका है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, a -1 हो गया। अभी क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1, सो बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। फाइनली बी स्क्वायर इजकल टू 2। तो b का जो वैल्यू आएगा बच्चे वो क्या आ जाएगा ±√2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने b का भी वैल्यू निकाल लिया और a का भी वैल्यू निकाल लिया।